अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम इकबाल आरई। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अवामी शऊर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करके महंगाई का एक नया बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है। अवाम को साबका हुकूमत से ये शिकवा था कि शायद इन्होंने महंगाई का जो तूफ़ान खड़ा किया है IMF की शराइत मनवाने के लिए, तो शायद जो निगरान हुकूमत आएगी अवाम को शायद रिलीफ मिल जाएगा। सिर्फ़ हमारी बात और हमारे नज़रियात, हमारे ख़यालात, ये सिर्फ़ शायद पर पड़ी है। शायद ये पता नहीं शायद किधर तक हमें ले जाएगा। महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान, हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, उससे एक महंगाई का नया तूफ़ान बर्पा होने जा रहा है। अब देखना ये है कि अवाम तो पहले ही कितनी पिसी हुई है, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, और मज़ीद जितने हमारे बिल आ रहे हैं, जितनी हमारी महंगाई का तूफ़ान खड़ा हुआ है रोज़मर्रा की चीज़ों में, वो अब किस जानब जाने को है। ये बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बहरहाल ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, उसके अंदर पेट्रोल 26 रुपये और डीज़ल 17 रुपये 34 रुपये की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। पेट्रोल की अब नई कीमत 331 रुपये और डीज़ल की कीमत 329 रुपये हो गई है। अब इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। अवाम तो पहले ही बिजली के बिलों से तंग है। जहाँ पे अवाम का बिजली का बिल पहले आता था, अब उसमें कई गुना इजाफ़ा। मैं अपने सर्वे के मुताबिक, अपने अंदाज़े के मुताबिक ये कह सकता हूँ 70% इजाफ़ा जो है वो बिजली के बिलों में टैक्स डाल कर दिया गया है, जिससे अवाम पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एक महंगाई का नया तूफ़ान खड़ा होगा। उसके अंदर हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। अब गरीब आदमी अपनी सोच किधर लेके जाए? हुकूमत अवाम के लिए रिलीफ क्यों नहीं दे रही? अगर मैंने पिछले अपनी वीडियोस के अंदर बताया था कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है किधर है महंगाई है। आपको कैसे लगता है महंगाई? अनवारुल हक काकड़ साहब तो एक कुदरती तौर पे अपने सीट पे आके बैठ गए हैं। उनका नाम तो जो निगरान वज़ीर आज़म थे उनकी फहरिस्त में शामिल नहीं था। बहरहाल ये एक उनके नसीब की बात थी या सिलेक्शन की बात थी कि उन्हें जो कुर्सी है उसे नसीब हुई है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब तो साबका हुक्मरान से भी आगे जाबर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें एक महंगाई का नया अलमिया हमारे लिए लेकर आएंगी। हर चीज़ में नाजायज़ टैक्स लगेंगे। TADA से साफ ज़ाहिर है हर चीज़ का एक रेट बढ़ जाएगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा, मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफ़ा, खाने पीने की चीज़ों में इजाफ़ा, फ्रूटों की कीमतों में, सब्ज़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा। ये सब चीज़ें जब एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगी तो उस पर चार्जेस, TADA के चार्जेस लगेंगे। और आपको पता है एक जगह मकाम से चीज़ लेके जाने के लिए दूसरे, वो तो सफ़र के ज़रिए ही होगा। गाड़ियों में जाएगा और उसे पेट्रोल सर्फ होगा, और पेट्रोल की कीमत आपको पता है पहले ही ज़्यादा है। अब हुकूमत अवाम के लिए रिलीफ क्यों नहीं देती? ये एक IMF की शराइत में शामिल है। जो निगरान हुकूमत है वो पिछली हुकूमत के तर्ज़ अमल पे चलती हुई उस कड़ी के ऊपर जुड़ी हुई है। वो सिर्फ़ एक कर्ज़ा लेना चाहते हैं। कर्ज़ा लेकर अवाम को रिलीफ देंगे, वो न जाने कब रिलीफ मिलेगा, साल बाद, 2 साल बाद। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। फ़िलहाल हुकूमत ने अवाम को इस कड़ी शर्त के अंदर मजबूर कर दिया है कि वो पहले बिजली के बिल भरे बमा टैक्स। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर एक नया टैक्स लागू कर दिया गया है। अवाम अब एहतजाज भी नहीं कर सकते। मुझे याद है कि PDM की हुकूमत ने मुल्क भर के अंदर एहतजाज किए हैं। इस्लामाबाद से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर बहावलपुर तक, बहावलपुर से लेकर कराची तक, पूरे मुल्क भर के अंदर PDM ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए महंगाई के ख़िलाफ़। उसी PDM की हुकूमत को जब हुकूमत मिली है, उसी PDM के टोले को जब हुकूमत मिली है, उन्होंने अवाम का आगे तख्ता उल्ट दिया है। पिछले सारे लोग इमरान खान को शरीफ कहते थे, शरीफ होगा अपने घर में होगा, लेकिन उसकी जो पॉलिसियाँ थी वो एक मजहब दीनी अमूर के ऊपर आके उसने मैदान में आया था, लेकिन वो भी उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सका। ये जो PDM के टोले पे तो बात कर रहे हैं फजूल है। इन्होंने तो जो अवाम का मलिया मेट कर दिया है,
वो तो अगली हुकूमत, निगरान हुकूमत ने आते हुए उससे भी ज़्यादा उजाड़ दिया है। ना जाने हमारे मुल्क में तरक्की की राह कब शुरू होगी। ये अवाम के टैक्स से पैसा निकाल कर कहाँ लेके जा रहे हैं। हम तो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम होते जा रहे हैं। अल्लाह जाने हमारी नस्लें कब बेहतर होंगी। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाते हैं वो खुशहाल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो उन मुल्कों में जाकर कानून की पॉलिसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, गलती करते हैं, टैक्स भरते हैं, जुर्माना भरते हैं, हर किस्म के वो उनकी कानून की पॉलिसी के मुताबिक पूरा उतरते हैं। हमारे मुल्क में ला कानूनियत ज़्यादा है, यहाँ पे अदालतों का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे जो हमारा एक अपना सिस्टम है अवाम को रिलीफ देने के लिए, वो यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जिसमें मैं सिर्फ ये लफ्ज़ कहूँगा, हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल ला कानूनियत है। महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान अवाम को किस तरफ लेके जा रहा है, यकीन माने मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 70 से 80% लोग इस वक्त महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों में नाजायज़ इजाफे की वजह से, हुकूमत के ज़ालमाना टैक्सेस की भरमार की वजह से ज़हनी तवाज़ुन का शिकार होते जा रहे हैं, ज़हनी अज़ियत में मुब्तला होते जा रहे हैं। पता नहीं ये अवाम को रिलीफ कब मिलेगा। ये जिन लोगों को, जिन हुक्मरानों को पर्ची देते थे, उन्होंने ऐवान में जाकर अवाम के रिलीफ की तो क्या बात करनी है, उनको फ़ायदा देने की तो क्या बात करनी है। ये तो उन्हीं के ऊपर टीके गाड़ते हैं, उन्हीं के ऊपर छुरे चलाते हैं, उन्हीं के ऊपर वार करने की बात करते हैं। ना जाने ख़ुद तो अयाशियाँ किस तरह की उड़ा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी से मोहताज है, जो 2 वक्त की रोटी से भूखा सो रहा है, वो आज भी अपने इन बिजली के बिलों में, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में, रोज़मर्रा अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त से शदीद परेशान है। अब अवाम एहतजाज भी नहीं कर सकती। अगर अवाम एहतजाज करती है, हालिया 4, 5, 6 महीनों आप देख लें, जो बंदा एहतजाज करेगा, एहतजाज की धमकी देगा, एहतजाज में शामिल होगा, पुलिस, पंजाब पुलिस उसके ऊपर नाजायज़ मुकदमात बनाकर उसे हवालात में बंद कर देती है और वो 2-4 महीनों के लिए बंद रहता है। अवाम के अंदर इतनी खौफ व हरास फैला दिया गया है। देखें, एहतजाज एक बुनियादी हक़ है। आप बाकायदा कानून के मुताबिक रहकर बग़ैर सरकारी अमले को और सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुँचाए बग़ैर पुरसकून तरीके के साथ, बाइखलाक तरीके के साथ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, ये आपका हक़ है। लेकिन हुकूमत ने जो अब पॉलिसी अपनाई हुई है, जो बंदा एहतजाज करेगा, जो बंदा एहतजाज की धमकी देगा, उस पर नाजायज़ मुकदमात खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमतें सदाबहार नहीं रहती। आज आप आए हैं, कल किसी और की बारी है, रहना कल उसने भी नहीं है, फिर किसी और की बारी है। ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के अंदर ये कहूँगा, जब तक हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा, तब तक हमारी तकदीरें नहीं बदल सकेंगी। हम इस महंगाई के तनासब में, हम इस सूद वाले निज़ाम के ज़रिए मज़ीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। बहरहाल, मैं आखिर में सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, आप किस तरीके से बिजली के नाजायज़ टैक्स, पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, आप किस तरह इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। आप अपने जो रोज़मर्रा के फजूल काम हैं उनसे जितनाब करें और कोशिश करें आप पेट्रोल, मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी या गाड़ी के ऊपर सवारी, जो आपका जायज़ काम है और जो माकूल काम है उसके मुताबिक आप सफ़र करें, वरना अपने घर में रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतवाना रहें। आप मेरा YouTube चैनल अवामी शऊर देखते रहें। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे फॉलो करें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं ताकि आपके पास हर मेरी नई वीडियो आ सके। और आप मुझे अपने राय का इजहार कमेंट के ज़रिए दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की और नई नई वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करते रहें। शुक्रिया।